आज मैं डिस्कस करूंगा ऑपरेशन सिंदूर क्या है। आज मैं डिस्कस करूंगा ऑपरेशन सिंदूर क्या है और इसका नाम किसने दिया और ये ऑपरेशन सिंदूर क्या है, इनका नाम किसने दिया और ये किसके द्वारा अंजाम दिया गया, ये भी देखेंगे किसके द्वारा अंजाम दिया गया। उसके बाद से होता है कि कहाँ अंजाम दिया गया और वो कौन कौन से ठिकाने थे, ठिकाने थे कौन कौन से ठिकाने थे। और इसमें जो होते हैं कि जो इंडियन आर्मी होती है, इंडियन आर्मी ने इस घटना को अंजाम दिया, तो उसकी कौन कौन सी टुकड़ी इन्वॉल्व रही, ये भी देखेंगे कि ये भी देखेंगे कि ये जो होते हैं कि ये जो होता है कि कौन सी ड्रोन से दिया गया। साथ में ड्रोन की विशेषता भी जानेंगे और एग्जाम एग्जाम से रिलेटेड जो महत्वपूर्ण पॉइंट होगा वो भी मैं साथ में डिस्कस कर लूंगा। ठीक है, ऐसे न्यूज़ देखते रहिए, ऐसे जो होता है ट्रेंडिंग न्यूज़ देखते रहिए और देखने के लिए आप सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट कीजिए आपको ये न्यूज़ कैसे लगा। ठीक है, और भी टॉपिक से रिलेटेड अगर आपको न्यूज़ चाहिए तो आप हमें बता दीजिए कमेंट में। तो मैं टॉपिक से रिलेटेड होता है, कमेंट में आप बता दीजिएगा। टॉपिक से रिलेटेड और भी होते हैं कि मैं वीडियो बनाकर लाऊंगा। ठीक है, ठीक है, तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ये होते हैं सब हेडलाइन है, ये जो होती है ये हेडलाइन है और ये सब हेडलाइन है। इसको पढ़ के खुद समझ लीजिए, नहीं तो मैं बता रहा हूं। सीमा पार आतंक पर कहर बनकर टूटा भारत, ऑपरेशन सिंदूर से लिया पहलगाम आतंकी हमले का बदला। ठीक है, ये ये होते हैं। तो ऑपरेशन सिंदूर क्या है, तो पहलगाम आतंकी हमले का बदला है। किसने नाम दिया, तो ऑपरेशन सिंदूर का नाम दिया किसने, ऑपरेशन सिंदूर का नाम दिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा ऑपरेशन सिंदूर का नाम दिया गया। ये होता है कि पीएम मोदी द्वारा ऑपरेशन सिंदूर का नाम दिया गया। और इस ऑपरेशन में ये ऑपरेशन में कौन कौन से भारतीय सेना के टुकड़ी शामिल थी, तो तीनों, आर्मी आर्मी नेवी और एयर फोर्स, तीनों टुकड़ी इसमें शामिल थी। और ये कहाँ अंजाम दिया गया, तो पाकिस्तान, जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान के पाकिस्तान के भीतर पाकिस्तान के भीतर नौ पाकिस्तान के भीतर नौ आतंकवादी आतंकवादी ठिकानों पर ये अंजाम दिया गया। नौ आतंकवादी ठिकाने ये है, ये नौ आतंकवादी ठिकाने को मैप में दिया हुआ है। ये देखिए 9 आतंकवादी ठिकाने हैं और यहाँ भी दिया हुआ है, ये लिखा हुआ है कि ऑपरेशन सिंदूर अपडेट्स। और यहाँ जो होती है कि 9 टेरर फैसिलिटी लोकेशन इन पाकिस्तान एंड पाकिस्तान ऑक्युपाइड बाय कश्मीर दैट हैव बीन सक्सेसफुली न्यूट्रलाइज्ड। मतलब इनको इनको क्या होता है कि खत्म कर दिया गया है। और ये ठिकाने किसके किसके थे, ये जैसे मोहम्मद, लश्कर ए तैयबा, मतलब एक तो जैसे मोहम्मद, दूसरा लश्कर ए तैयबा और तीसरा नंबर होते हैं हिजबुल मुजाहिदीन। एचएम मतलब हिजबुल मुजाहिदीन। ठीक है, तो तीनों के थे। जैसा ये होता है कि जैसे मोहम्मद, लश्कर ए तैयबा और हिजबुल मुजाहिदीन, ये तीनों के आतंकी ठिकाने थे। और ये कुल 9, इनके इनके कुल 9 ठिकाने को होता है कि तबाह कर दिया गया है। ठीक है, 9 ठिकाने, ये 9 ठिकाने का नाम भी यहाँ पे दिया हुआ है। 9 ठिकाने कौन कौन से हैं, ये नाम दिया हुआ है। ठीक है, आप देख लीजिए। और ये कौन कौन सी आतंकवादी संगठन के ठिकाने नष्ट किया गया है, तो 3 के। कौन कौन होता है, जैसे मोहम्मद, लश्कर ए तैयबा और हिजबुल मुजाहिदीन, ये जो होती हैं एचएम हिजबुल मुजाहिदीन। ठीक है, ये एचएम में होते हैं कि हिजबुल मुजाहिदीन। तो 3 आतंकवादी संगठनों के ठिकाने 9 जगहों पर भारतीय सेना ने ये ऑपरेशन सिंदूर द्वारा 9 जगहों पर भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर द्वारा ये होता है कि आतंकी के संगठनों के ठिकाने को नष्ट किया है। और ये नष्ट जो होता है कि इस तस्वीर में होता है, इस तस्वीर में आप देख सकते हैं किस तरह होता है कि पाकिस्तान के भीतर आतंकी संगठनों के ठिकाने को ये होता है कि नष्ट किया गया। देख लीजिए, ये होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आपने समझ लिया ऑपरेशन सिंदूर क्या है, भारतीय सेना का
आपने समझा कि भारतीय सेना का ऑपरेशन है। ऑपरेशन सिंदूर का नाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किसके अगेंस्ट में दिया गया, किसके विरोध में दिया गया, तो पहलगाम आतंकी हमले का बदला लेने के लिए ये होती है। और आपने देखा घुसकर आतंक के ठिकाने को तबाह कर दिया भारतीय सेना ने, ठीक है, ऑपरेशन सिंदूर द्वारा, ठीक है। 9 जगहों पर आपने ये भी देख लिया, ये देख लीजिए, ये जगह ये बताया गया, और यहाँ भी जगहों को स्पष्ट कर दिया गया है, ये भी ये जगहों को स्पष्ट कर दिया गया है, और ये जगह के नेम है, ये जगह के नेम है, और 3 आतंकी संगठन के ठिकाने को नष्ट कर दिया गया, जैसे मोहम्मद, लश्कर ए तैयबा और हिजबुल मुजाहिदीन, ठीक है। अब चलिए 9 जगहों पर स्ट्राइक किया गया, ये भी आपने देख लिया, ठीक है। और ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से, ये जो होती है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से ये प्रेस रिलीज किया गया था, तो ये है। कब किया गया, ये भी देख लिया, 7 मई, 7 मई को 1:30 बजे, 1:30 बजे के करीब होती है, मतलब 7 मई, मतलब आधी रात को ही ये कर दिया गया था, ठीक है। 7 मई, 7 मई को 1:30 बजे सुबह में, मतलब सुबह में, ठीक है। ऑपरेशन सिंदूर के तहत प्रेस रिलीज किया गया। कितने ठिकानों पर ये होता है, प्रेस रिलीज में लिखा गया है 9 साइट हैज बीन टारगेटेड, 9 साइट को टारगेट किया गया था, ठीक है। और इसमें यह भी लिखा गया है कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर, और ये पाकिस्तान ऑक्युपाइड, मतलब पीओके में और पाकिस्तान के भीतर, दोनों जगह पीओके में और पाकिस्तान के भीतर होते हैं आतंकी संगठनों को ठिकाना बनाया गया है, ठीक है। और ठीक है, और ये जो ऑपरेशन के बाद होती है, जब ऑपरेशन हो गया, तो ऑपरेशन के तुरंत बाद भारतीय सेना ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक वीडियो पोस्ट किया जिसमें लिखा था रेडी टू स्ट्राइक, ट्रेन टू विन, लिखा था, ठीक है। रेडी टू स्ट्राइक, ट्रेन टू विन लिखा था। और और कुछ मिनट बाद एक और पोस्ट में लिखा था कि न्याय पूरा हुआ, जय हिंद। मतलब जब उन्होंने ऑपरेशन को अंजाम दे दिया, ठिकाने को नष्ट कर दिया, तो ये बात लिखा था न्याय पूरा हुआ और जय हिंद। और ये होती है कि ऑपरेशन के तुरंत बाद सेना ने सोशल मीडिया पर एक प्लेटफॉर्म, और ये दोनों, ठीक है, ये ये होता है कि सेना ने लिखा था ये रेडी टू विन, यहाँ पे रेडी टू रेडी टू स्ट्राइक, ट्रेन टू विन, ट्रेन टू विन, और कुछ मिनट बाद ये लिखा था न्याय पूरा हुआ, जय हिंद, जय हिंद, ठीक है। और देखिए, और इसका मकसद क्या था, सिर्फ इसका मकसद ऑपरेशन ऑपरेशन सिंदूर का होता है, ऑपरेशन सिंदूर का मकसद क्या था, मकसद सिर्फ था आतंक, पाकिस्तान के भीतर जो आतंकी संगठन थे, आतंकी होते हैं कि संगठन थे, उनको नष्ट करना, उनको नष्ट करना, ठीक है। तो यहाँ पे होता है आतंकी ढांचे को तबाह करना, न कि पाकिस्तानी सैन्य ठिकाने को निशाना बनाया। देखिए यहाँ पे होता है कि यहाँ पे ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान के सैन्य ठिकाने को निशाना नहीं बनाया गया है, ठीक है। ये स्पष्ट लिख रहा है, सैन्य ठिकाने को निशाना नहीं बनाया गया है, और पाकिस्तान के जो पब्लिक है, पब्लिक के ऊपर भी ये हमला नहीं किया गया है, ठीक है। तो सिर्फ होते हैं कि आतंकी होते हैं, आतंकी संगठनों के ढांचे को तबाह करना था, ढांचे को तबाह करना था, ठीक है। ऑपरेशन सिंदूर में कौन से ड्रोन का इस्तेमाल किया गया है, अब ये देख लेंगे। लाइटनिंग म्यूनिशन, ये ड्रोन का इस्तेमाल किया गया। तो ऑपरेशन सिंदूर में क्या होते हैं, लाइटनिंग, ये देख लीजिए, ऑपरेशन सिंदूर में लॉइटरिंग लॉइटरिंग म्यूनिशन का इस्तेमाल किया गया है, लॉइटरिंग, ये होते हैं, लॉइटरिंग म्यूनिशन का इस्तेमाल किया गया ऑपरेशन सिंदूर में, ठीक है। लॉइटरिंग म्यूनिशन, ऑपरेशन सिंदूर में कौन से ड्रोन का इस्तेमाल किया गया, तो आप बताइएगा। लॉइटरिंग होती है, लॉइटरिंग म्यूनिशन, लॉइटरिंग म्यूनिशन, ठीक है। और इसमें मैं ये बता दिया हूं पहले ही, भारतीय सेना के कौन कौन से थे, इंडियन आर्मी, भारतीय सेना के कौन कौन से टुकड़ी यहाँ इन्वॉल्व थी, तो इंडियन आर्मी थी ही, नेवी थी और वायुसेना थी, ने संयुक्त रूप से 9 आतंकी ठिकाने पर हमला किया। और ये होता है कौन कौन से ये आतंकवादी संगठनों के ठिकाने थे, पहले ही बता दिए, जैसे मोहम्मद और लश्कर ए तैयबा, और एक एचएम, मतलब हिजबुल मुजाहिदीन के ठिकानों पर भी, हिजबुल मुजाहिदीन आतंकी संगठनों के ठिकाने को भी तबाह किया है भारतीय सेना ने। और ये हम लोग कौन से ड्रोन से,
लोइटरिंग म्यूनिशन से किया गया है। साथ में एक स्टैंड ऑफ क्रूज मिसाइल भी था, स्टैंड ऑफ क्रूज मिसाइल था साथ में, और सटीक हथियार प्रणालियों का उपयोग किया गया है। ये हमले पूरी तरह से भारतीय क्षेत्र से किए गए, और ये हमले वहां जाकर नहीं किया गया। ये मतलब भारतीय इंडियन टेरिटरी के अंदर ही रहकर होता है कि इस घटना को अंजाम दिया गया। भारतीय लड़ाकू विमान को पाकिस्तानी हवाई क्षेत्र में प्रवेश करने की आवश्यकता नहीं पड़ी। मतलब होती है कि यहाँ ड्रोन का इस्तेमाल किया गया, क्रूज मिसाइल का इस्तेमाल किया गया, अन्य सटीक हथियार का इस्तेमाल किया गया, तब जाकर इस घटना को अंजाम दिया गया। और इसमें भारतीय सेना जो होती है, या भारतीय सेना होती है, भारतीय सेना मतलब ये इनके टेरिटोरी में, इनके क्षेत्र में प्रवेश नहीं की, इनके क्षेत्र में प्रवेश नहीं की। यहीं से ये सारा ऑपरेटर हुआ। तो कौन इस होती है, एक तो ड्रोन का नाम आप याद रख लीजिए, ड्रोन का नाम है लोइटरिंग, होते हैं लोइटरिंग म्यूनिशन। ठीक है, एक बार और देख लीजिए, लोइटरिंग म्यूनिशन ड्रोन का नाम है, और इसमें स्टैंड ऑफ क्रूज मिसाइल थी, अनसटीक हथियार था, लेकिन ड्रोन का नाम इस्तेमाल याद रखिएगा। ठीक है, लोइटरिंग म्यूनिशन की कुछ विशेषता जान लेंगे, ये क्या है। लंबी उड़ान अवधि इसका है, यह लक्ष्य क्षेत्र में मंडराकर सही समय पर हमला करता है। ये क्या होता है, लोइटरिंग म्यूनिशन होते हैं, ये क्या होता है कि लक्ष्य क्षेत्र में टारगेटेड, जहां आप टारगेट इसको दे दीजिएगा तो ये जाता है वहां पे, और तब जाकर वहां पे सही से सटीक लोकेशन के हिसाब से ये क्या होता है, हमला करता है, सटीक लोकेशन के हिसाब से ये हमला करता है। तो ठीक है, लंबी उड़ान अवधि, इसकी उड़ान अवधि कितना है, लंबी है, लंबी उड़ान अवधि है इसका। ठीक है, और सटीकता ये क्या होता है, छोटे और गतिशील लक्ष्यों को भी सटीकता से निशाना बना सकता है। कोई चीज चल रहा है, कोई चीज चल रहा है, उनको भी ये निशाना बना देता है, और छोटे चीज को और बड़े चीज को भी निशाना बना देता है। तो यानी इसकी जो सटीकता है, इसकी जो सटीकता है, माने टारगेट जो है अचूक है इसका, इसका टारगेट जो होती है अचूक है, अचूक निशाना बनाता है। ठीक है, ऑटोमेटिक और मानव नियंत्रित मोड, ऑटोमेटिक और मानव नियंत्रित मोड है। मतलब आप ऑपरेटर इसे दूर से नियंत्रित कर सकता है। यानी मैंने पहले बता दिया कि जो पाकिस्तान के भीतर आतंकवादी संगठनों को निशाना बनाया गया, ये हमारे भारतीय सेना ने उसके टेरिटोरी के अंदर, पाकिस्तान के टेरिटोरी के अंदर होती है, इनके होता है कि टेरिटोरी के अंदर, इनके टेरिटोरी के अंदर होती है कि भारतीय सेना ने प्रवेश नहीं किया, बल्कि अपने अपने टेरिटोरी के भीतर रहते हुए इन आतंकी संगठनों पर निशाना बनाया। तो यहाँ पे होते हैं तो ये क्या होते हैं, ये जो ड्रोन होते हैं ऑटोमेटिक है, और ऑटोमेटिक है, आप इन्हें टारगेट दे दीजिए, और ये आप कंट्रोल भी कर सकते हैं। मानव नियंत्रित मोड मतलब आप कंट्रोल भी कर सकते हैं, ऑपरेटर इसे दूर से नियंत्रित कर सकता है, इसे स्वायत्त रूप से काम करने के लिए प्रोग्राम किया जा सकता है। मतलब आप इन्हें टारगेट दे दीजिए, और वो ठिकाने को, उस टारगेट पे जाकर ठिकाने को तबाह कर देगा, और आप इसे कंट्रोल भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हुआ, ये हुआ आपका, ये जो ड्रोन का इसमें इस्तेमाल किया गया लॉइटरिंग म्यूनिशन का, तो इसकी विशेषता हुआ, एक तो एक विशेषता क्या हो, लंबी उड़ान अवधि है, सटीकता, और ऑटोमेटिक और मानव नियंत्रित मोड इसका है। ठीक है, और आप बता दीजिएगा कि ये होता है कि सेशन आपको कैसा लगा। ठीक है, इस तरह के सेशन और जानने के लिए, और इस तरह के न्यूज को अपडेट, इस तरह से न्यूज के अपडेट रहने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और इस तरह के न्यूज आगे भी देखते रहिए। ठीक है, कमेंट में बताइए ये सेशन कैसा लगा, और भी और भी न्यूज, अगर और भी न्यूज पे वीडियो बनाना है तो आप कमेंट में बता दीजिएगा कि हमें इस न्यूज से रिलेटेड, इस टॉपिक से रिलेटेड हमें क्या होती है, हमें अपडेट चाहिए, या हमें एक वीडियो बनाकर दीजिए, तो हम जरूर बना देंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।